के प्रेजेंस में इन्होंने क्या करा, भोजन बनाया, यानी कि ग्लूकोज बनाया, C6H12O6 बनाया, और वाटर के स्प्लिटिंग से ये जो ऑक्सीजन बना था ना, हाइड्रोजन जो बना था वो तो CO2 के साथ जुड़ के भोजन बना दिया, लेकिन ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, बोलते हैं ना। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है, वाटर के स्प्लिटिंग से आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। यहाँ पे देखिए वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, लेकिन जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। तो ये वाटर चला गया एयर में, तो हमने क्या करा, वाटर मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी बनता है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनता है। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 6H2O, ठीक है, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर कितना है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 12 बने, 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी बने, 12। देखो यहाँ पर यार कितना ऑक्सीजन है, 6 ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी 6 बनेगा। क्यों, जितना वाटर रहेगा उतना ही ना ऑक्सीजन बनेगा। क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन बनता है वो वाटर से बनता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो वहाँ पर 6 ही ऑक्सीजन बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन कितना बन रहा है, वहाँ पर तो 12 ऑक्सीजन बन रहा है। वहाँ पे देखो ना 12 ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 6 वाटर है, तो हमारा फंडा सही नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 12 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 12 करना पड़ेगा। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हुआ। वहाँ पे आप H2O भी लगा सकते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपको क्लियर हो गया। ये हमारा था फोटोसिंथेसिस प्लांट में, यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है, वह अगला टॉपिक हमारा ये है कि अब एनिमल्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ पढ़ सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी है। तो क्या कहते हो, कर ले एक्सपेरिमेंट। किया जाए, कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, हाँ? करने में दिक्कत क्या है, कर लेते हैं ना। तो इतना मुझे तरपाती है, ख्वाबों में रोज आती है। आवाज़ अच्छा ना लगे तो सॉरी यार, ठीक है, बेसुरा हूँ मैं, क्या कर सकते हैं, आवाज़ ही ऐसी दी है खुदा ने तो, ठीक है। खैर, एक्सपेरिमेंट्स कुछ पहला क्या करेंगे हम, सनलाइट के लिए आप हमें एक एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे एक पोटेड प्लांट। क्या लेंगे, पोटेड प्लांट। अच्छा नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लेंगे हम, पोटेड प्लांट। ये लीजिए, हमने ले लिया पोटेड प्लांट, ले लिया हमने पोटेड प्लांट। दिस इज़ अ पोटेड प्लांट। फर्स्ट स्टेप, एक पोटेड प्लांट लेना है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें भोजन बना होगा ना, ये जो लीफ है भोजन बना होगा इसमें। हम क्या करेंगे, अंधेरे में रख देंगे 3-4 दिन के लिए। क्यों, हम चाह रहे हैं कि इसमें जो भोजन बना है वो पूरा ख़त्म हो जाए, यानी कि ये लीफ डी-स्टार्च हो जाए। स्टार्च कहाँ से आ गया, हमने फोटोसिंथेसिस अभी पढ़ा ना, तो उसमें जो फूड बनता है ग्लूकोज, वह प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लांट ने जो भोजन बनाया ग्लूकोज, वह स्टोर किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो इस पत्ते में, इस लीफ में क्या होगा, स्टार्च होगा। तो हम चाह रहे हैं कि जितना स्टार्च इसमें जमा है ना, वो सब का सब यूज हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंधेरे में रखना पड़ेगा। 3-4 दिन तक अंधेरे में रख देंगे इसको, पूरा का पूरा भोजन जो इसमें जमा था वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद क्या करेंगे, ये जो लीफ है इसको हम कवर कर देंगे, हाफ पार्ट को, कुछ पार्ट को कवर कर देंगे किससे, ब्लैक पेपर से।
कर दिए, ब्लैक पेपर से कवर कर दिए। अब इसको 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखेंगे। क्यों? हम चाह रहे हैं इसमें भोजन बने। पहले हमने क्या किया? अंधेरे में रखा। क्यों? भोजन ना बने। अब कहाँ रख रहे हैं? रोशनी में। क्यों? भोजन बने। तो हम क्या करेंगे? इसको 3-4 दिन तक रख देंगे सनलाइट में ताकि भोजन बनेगा। अब क्या करेंगे? 3-4 दिन के बाद इस पत्ते को तोड़ लेंगे, पलक कर लेंगे लीफ को। अब इस लीफ को पलक करने के बाद हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट। आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। क्यों? आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ना जहाँ पे भोजन बना रहता है ना वह ब्लू ब्लैक कलर देता है, और जहाँ पे नहीं बना रहता है ना वहाँ कुछ नहीं, कलरलेस। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन हम उससे पहले एक और काम करेंगे। क्या? ये जो पत्ता हमने पलक किया ना, लीफ जो हमने पलक किया, उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसमें जो क्लोरोफिल परसेंट है वो क्लोरोफिल गायब हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्लोरोफिल इंटरफेयर करे, कुछ केमिकल रिएक्शन गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? अल्कोहल में गर्म कर देंगे, पूरा क्लोरोफिल हटा देंगे। जब पूरा का पूरा क्लोरोफिल हट जाएगा तब जब हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ना तो हम देखेंगे कि जितना दूर कवर नहीं था वो ब्लू ब्लैक कलर दिया। इसका मतलब उतना दूर भोजन बना, लेकिन जितना दूर कवर था ब्लैक पेपर से उतना दूर वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। इसका मतलब वहाँ पर भोजन नहीं बना। तब हमारे पास सवाल है कि भाई साहब जहाँ पर हमने कवर किया है वहाँ पर भोजन क्यों नहीं बना? सिंपल है ना यार, क्योंकि वहाँ हमने कवर कर रखा है, वहाँ पर सनलाइट ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर भोजन नहीं बना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट ज़रूरी है। अब हमारे पास सवाल है, हमें अब बताओ कि CO2 ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि CO2 ज़रूरी है। वही काम करना है। पोटेड प्लांट ले लिया हमने, पोटेड प्लांट। ठीक है, इसमें एक ऐसा लीफ लेना है जिसका पत्ता लंबा चौड़ा हो। ठीक है, क्यों? इसको हम बोतल में बंद करने वाले हैं। फिर वही काम करेंगे, इसको अंधेरे में रखेंगे 3-4 दिन के लिए। क्यों? पूरा का पूरा स्टार्च खत्म हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे? आधे पार्ट को एक बोतल में बंद कर देंगे, आधे पत्ते को बोतल में बंद कर देंगे और पूरा कवर कर देंगे एकदम खतरनाक मात्रा में। और इस बोतल में भर देंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आधे पत्ते को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, लेकिन इस बोतल में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा ना पहले से, तो इसलिए KOH डाला। KOH का क्या काम है? पूरे के पूरे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। बोतल में ये जो हमने बॉटल रखा है, इस बॉटल में जो पहले से CO2 होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अंदर में कुछ CO2 नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे? फिर 4 दिन के लिए रोशनी में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे। फिर वही काम करेंगे, पत्ते को पलक करेंगे, इस पत्ते को। फिर आयोडीन सॉल्यूशन जांच करने से पहले अल्कोहल में उबाल देंगे। जब आयोडीन सॉल्यूशन से चेक करेंगे ना तो हमको ये पता चलेगा कि जितना पार्ट ऑफ लीफ बोतल में बंद था वहाँ पर भोजन नहीं बना, जो बाहर था उसमें भोजन बना। क्यों नहीं बना अंदर वाला पार्ट, ये वाला कवर्ड पार्ट में? क्योंकि वहाँ पर CO2 नहीं था। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर भोजन नहीं बना। एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला? क्या? कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब आसान बात है यार, इस पर डिस्कशन करना गड़बड़ बात है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे अगला टॉपिक पर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। On the basis of type of nutrition, animals are classified into following 3 categories. First category is herbivores. ठीक है, herbivores वैसा ऑर्गेनिज्म्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाता है, हम उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। जैसे गोट, रैबिट, ये वे प्राणी हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे। मतलब हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटर्स, जो प्लांट खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। सेकेंड क्या होता है? कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स एनिमल्स ईटर्स, जो दूसरे वैसा एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाएगा उसको बोलते हैं कार्निवोर। जैसे लाइन, टाइगर, डॉग, ये क्या है? ये सारे के सारे कार्निवोर्स है क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। थर्ड इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब जो दोनों चीज़ खाएंगे। ठीक है, ज़रूरी के हिसाब से प्लांट भी खा लेंगे और हम जैसे लोग प्लांट भी खा लेंगे और कार्निवोर्स के जैसे भी एनिमल्स भी खा लेंगे। हम खाते हैं ना प्लांट यार, सेब खाते हैं ना, साग खाते हैं ना, सब्जी खाते हैं ना, मांस भी खाते हैं ना। तो हम वो इंसान हैं, हम वो एनिमल्स हैं जो प्लांट और दूसरे एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो हम हो गए ओमनीवोर्स। ठीक है, ह्यूमन, कौवा, क्रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे कल बात करेंगे यार। मच्छर कितना है, हट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है बताना पड़ेगा क्या?
बता देते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, और लाइक शेयर भी कर दो यार, अच्छा रहेगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा इसके बाद। तो आज का लेक्चर ख़त्म करें, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पढ़ाई लिखाई पे दिमाग लगाओ यार, ठीक है, बिना पढ़े लिखे दुनिया थोड़ी चलने वाली है, हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है, बचना है कुछ चीज़ों से, ठीक है। अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो क्या करना है, इससे ज़्यादा दिमाग ये लगाना है कि हमें क्या नहीं करना है। तो जाते जाते बस आप लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि यार, वो कहते हैं ना कि अल्लाह महफूज रखे हमें इन तीनों बलाओं से, आपके लिए कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। अल्लाह महफूज रखे हमें इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से, ठीक है।